जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। अगर तो आपका लॉन्ड्री बिजनेस है, साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग का काम करते हो, रोल प्रेस वगैरह करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब मुझे हो गए हैं इस लॉन्ड्री बिजनेस में कम से कम 21-22 साल हो गए हैं। तो मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना शुरुआत में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कई बार लोग साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। ये साड़ी होती है 6 मीटर की साड़ी होती है, और कस्टमर जब साड़ियाँ डालने जब आते हैं, अगर तो आप बिल्कुल ही नए हो ना, तो आप साड़ी देखोगे भी, ले भी लोगे। बट देखिए मैं कैसे चेक करता हूँ ना, ये पहले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अभी समझो कस्टमर ने अभी 6 साड़ी लेके आया, कोई भी ड्राई क्लीनिंग के लिए कम से कम 2 3 4 5 6 साड़ी ऐसे लेके आते हैं। तो मैं ऐसी चेक कर लेता हूँ उसको। ये आप यहाँ पे फॉल चेक कर सकते हो। ये पूरी साड़ी इस तरह से आप विजिबल हो सकती है आपको। तो ये इस तरह से इसमें हो जाता है चेक, आपका फॉल भी चेक हो जाता है, कितना मैला है कितना नहीं। बीच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेन है तो वो चेक हो जाता है। साड़ी कहीं पे डैमेज है या नहीं, तो ये हो जाता है। तो ये रही 6 मीटर की साड़ी। अभी इस साड़ी को चेक करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। बट जब कस्टमर आते हैं तब मेरे पास 2-4 मिनट हर साड़ी के लिए चेक करने के लिए होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं समझो कोई कस्टमर 4 साड़ी लेके आया, कोई कस्टमर कपड़े लेने भी आया है, कोई कस्टमर डालने भी आया है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक साड़ी चेक करूँ, अच्छे से चेक करूँ और फिर उनका बिल बनाऊँ, फिर दूसरे कस्टमर अटेंड करूँ। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो शुरुआत में क्या होता था कि हम अगर नए नए लॉन्ड्री ओनर है ना, तो हमें ही अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर कस्टमर ने बोला कि ये साड़ी थोड़ी सी फटी है, तो आप बोलोगे कि यार कैसे फट गई। मैं कस्टमर बोलेगा तो मैंने तो अच्छे से दी थी आपके पास, कैसे फट गई, आप ही के पास फट गई। और नए लॉन्ड्री ओनर को अपने आप पे ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है। अगर कोई डैमेज कस्टमर बोलेगा ना आपसे हुआ है, तो वो सोच के चलता है कि हाँ यार हुआ होगा मेरे से, क्योंकि उसको ही अपने काम का पता नहीं होता है कि कैसे काम करना है। और अगर एम्प्लॉय होंगे आपके काम शॉप पर, आपके स्टार्टअप पर, तो फिर बात ही खतरनाक है। तो ऐसा होता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं साड़ी कस्टमर से ले लेता हूँ, उसको रिसीट बना के दे देता हूँ, कस्टमर का मोबाइल नंबर मैं ले लेता हूँ। फिर जब भी मैं ड्राई क्लीनिंग करूँगा उससे पहले सारी साड़ियाँ मैं चेक करता हूँ। और 6 मीटर की साड़ी होती है, हो सकता है कि कोई होल हो, घर पे लोग आयरनिंग करते हैं, घर पे साड़ी वॉश करते हैं, उसमें से कलर डैमेज होता है। कई बार साड़ी कहीं पे फटी कटी होती है, जली हुई होती है। तो ये मुझे अगर दिखता है ना, तो मैं साड़ी साइड में रख देता हूँ। ऐसा मेरे मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। और कस्टमर को कॉल करता हूँ कि आपकी साड़ी इस तरह से डैमेज है, ये साड़ी हमने अभी तक ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग की नहीं है, ये हमने साड़ी साइड में रख दी है, आप अभी आ जाइए और साड़ी ले जाइए। और अगर डालनी होगी तो बताइए कि हमें ड्राई क्लीनिंग करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसा बहुत बार होता है। इसमें थोड़ा सा आपको कस्टमर से बात करने के टाइम पे ना कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा। कस्टमर बोलेगा, अभी मेरे को लास्ट ईयर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। कस्टमर ने कहा था कि नहीं ऐसे तो घर पर वॉश नहीं की है, अच्छी ही साड़ी थी, नई साड़ी थी, हमने दी ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो मैंने कहा कि मैडम, फॉल में जैसी साड़ी गंदी आपने पहनने के बाद में लाई थी ना, वैसी ही गंदी है अभी भी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और हम चेक करने के बाद में ही साड़ी ड्राई क्लीनिंग करते हैं, इसीलिए आप लोगों के नंबर लेते हैं। क्योंकि आप लोग, और मैंने उनको कस्टमर को बोल दिया, क्योंकि आप लोग ना झूठ भी बोलते हो। तो वो मैडम ने आई यहाँ पे, साड़ियाँ देखी और फिर बोला कि ड्राई क्लीनिंग कर लो इसको। तो ये होता है, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होता कस्टमर का बोलने का, अगर मैं सुन लेता, तो ये साड़ी का पैसा ही मुझे देना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है, और नए लॉन्ड्री ओनर्स के साथ में बहुत बार होता है। और साड़ियाँ होती है 6 मीटर की, आप पॉसिबल नहीं है कि हर एक साड़ी का कोना आप अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करो, अच्छे से देखो। और कई बार मेरे पास टेफ्लॉन शू वाली स्टीम प्रेस है। तो मैं, अगर कोई बोलेगा ना कि ये साड़ी, ज़्यादातर ऐसे ब्लाउज जले होते हैं, तो कस्टमर बोलता है कि ये ब्लाउज जला देते हैं ये लोग, क्योंकि ब्लाउज का जो कपड़ा होता है ना, थोड़ा नाजुक ही होता है, गर्म प्रेस करने से वो जल जाता है। तो मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास टेफ्लॉन शू वाली स्टीम प्रेस है। जैसे देखो इसमें से कैसे स्टीम निकलती है। हम नॉर्मल आयरन ब्लाउज को करते ही नहीं है। तो ये जो भी हुआ है वो आपसे ही हुआ है। मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे काम पर, और मेरे पास इक्विपमेंट भी है, स्टीम प्रेस है, वहाँ वहीं पे लगा है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ऐसे हमारे यहाँ पे कोई भी कपड़ा
बिल्कुल भी जलेगा नहीं। टेफ्लॉन सुई लगाया है, नीचे भी यहाँ पे रबर होता है, तो कैसे हमारे यहाँ से कपड़ा चलेगा। 2-4 मिनट अगर साड़ी पे आयरन रख भी दूंगा ना तो भी डैमेज नहीं होगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। बट बहुत सारे नए लॉन्ड्री ओनर्स को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है और कस्टमर उन्हीं को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बस यही है, आपके भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो स्पेशली लॉन्ड्री ओनर्स के लिए था, नए लॉन्ड्री ओनर्स, पुराने लॉन्ड्री ओनर्स, आप अपने थॉट कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों के साथ में भी क्या क्या होता है। बाकी ये मैंने जो मेरा सेफ तरीका है मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।